जो बात आई है निकल करके, इसका मतलब नीतीश कुमार की तरफ से ये संकेत, या हो सकता है अपने सहयोगियों को बता दिया गया हो कि ये अभी शुरुआत में जो नाम आए हैं वो ये हैं और अगला 4-5 दिन में एक्सपेंशन किया जाएगा। और हो सकता है जो हम बात कह रही है कि 2 मंत्री होने चाहिए, दूसरे मंत्री को जगह मिले, तो ये भी एक बड़ी खबर है कि अगले 4-5 दिन में नीतीश मंत्रिमंडल में फिर दूसरा एक्सपेंशन हो सकता है। और ये सुमन की तरफ से, संतोष सुमन की तरफ से हमको बताया गया। जी संतोष जी, पंकज आप बता रहे थे कि आप क्या पूछना चाह रहे थे संतोष मांझी से। नहीं, मैं तो एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। इस बात का जिक्र आ रहा था कल जब सम्राट चौधरी मिलने गए थे जीतन राम मांझी से, तो जो ये जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने समर्थन दिया उसके बदले क्या क्या, तो जैसे 2 मंत्री पद की बात हो रही थी, जीतन राम मांझी के लिए राज्यसभा सदस्य की बात हो रही थी, तो हम इस बात का भी जिक्र करना चाह रहे थे। लेकिन सुमेरा, अगर इस लिस्ट को देखें जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है एनडीए के तहत में, तो जिन 2 चेहरे नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये जो गठबंधन हुआ बीजेपी जेडीयू का, उसके बीच कि वो 2 आर्किटेक्ट थे, 2 अहम कड़ी थे जेडीयू की तरफ से, वो एक संजय झा और अशोक चौधरी, जो नीतीश के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उन दोनों का नाम इस मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट में फिलहाल नहीं है। पंकज, क्या ये माना जाए, जो ऐसा कि अभी संतोष मांझी भी जानकारी दे रहे थे, और जाहिर सी बात है ये पहला एक शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद 2 से 4 दिन के बाद एक और शपथ ग्रहण होगा जिसमें एक्सपेंशन होगा या और तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। हालांकि अगर वो सूत्रधार थे तो शायद पहली सूची में उन्हें शामिल होना चाहिए था, लेकिन अभी जो नाम है अगर उनका नाम नहीं है तो जिनका नाम है वो क्यों अहम है इस वक्त, उनकी शपथ ग्रहण क्यों अहमियत रखती है बिहार की राजनीति के लिए? देखिए, एक बात देखिए, एक जो नाम है जिसमें कहा जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि उनके समर्थक जो हैं वो आरजेडी के तरफ में रुख कर सकते हैं, क्योंकि वो यादव बिरादरी के हैं, बहुत लंबे समय से नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। और अभी जब नीतीश कुमार पहली बार इस्तीफा देने जा रहे थे आज जब राजभवन, तब उनकी गाड़ी में विजेंद्र प्रसाद यादव थे, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है। श्रवण कुमार जो कि उन्हीं के बिरादरी के, उन्हीं के इलाके के हैं और बेहद करीबी वो माने जाते हैं, उनको रखा गया है इस लिस्ट में। संतोष कुमार सुमन, मैंने कहा जैसे एक पॉलिटिकल मैसेज देने की बात हो रही है कि कास्ट और किस किस पार्टी के किस नेताओं को। सम्राट चौधरी का नाम और विजय सिन्हा का तो पहले ही आ चुका था। डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, गया से आते हैं और कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से उनको रखा गया है। तो इसी तरीके से जैसे सुमित कुमार सिंह है, उनको भी ठाकुर बिरादरी के हैं, उनका परिवार राजनीतिक रहा है, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो मुझे लगता है जैसा संतोष कुमार सुमन इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अगले कुछ दिनों में, 5 दिनों बाद, हफ्ते भर बाद एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उन सभी लोगों को बड़े लिस्ट जो होगी उनको शामिल किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी, बीजेपी से बात होगी, जेडीयू, दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होगी और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्राथमिक तौर पर आज जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है उसमें नीतीश कुमार के साथ ये 8 लोग शामिल। पंकज, अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि बीजेपी जेडीयू ठीक है, ये जो एक निर्दलीय है ये कौन है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि पहली बार में ही इनको शपथ कराई जा रही है? सुमित, नहीं, सुमित कुमार सिंह जैसा मैं कह रहा था कि राजनीतिक घराने के रहे हैं और उन्होंने समर्थन दिया है और लंबे अरसे से वो मांग कर रहे थे और समर्थन दे रहे थे बीजेपी और जेडीयू के लिए। एक बात कह रहे थे कि ये गठबंधन हो, उनको शामिल कराया गया है, इसीलिए मैं उनका नाम देकर मैं भी हैरान हूं। मुझे लगता है उसके पीछे वजह यही रही होगी।